तो लीजिए पेश है एक और नई कहानी। बाज, ईगल या जिसे हम शाहीन भी कहते हैं। आज हम और आप उसके बारे में जानने वाले हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की इस दुनिया में शायद ही ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की होती होगी। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उठती है और उड़ जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। और वह दूरी तय करने में मादा बाज सिर्फ 7 से 9 मिनट का समय लेती है। अब यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे से चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, क्या है विसात तेरी, क्या है तेरी ऊंचाई, क्या है धर्म तेरा। और मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, ये बताने के लिए कि तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। धरती ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यही होता है जीवन का पहला दौर, जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाना सीखता है। पर अभी भी वह लगभग धरती से 3000 मीटर दूर है, लेकिन वह अभी भी उड़ना सीख नहीं पाया है। अब वह धरती के बहुत करीब आ जाता है, यानी कि 700 से 800 मीटर, जहाँ से वह अपने इलाके को देख सकता है। और वह देख रहा है, पर वह और उसके पंख इतने मजबूत नहीं कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे लगता है कि शायद वह जीवन के अंतिम क्षण में है। पर अचानक एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है, और वह पंजा किसी और का नहीं, उसकी माँ मादा ईगल का होता है। उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती है, निरंतर दौड़ती है। एक कमांडो की तरह वो बहुत टफ ट्रेनिंग से होकर गुजरता है। तभी तो मिलता है इस दुनिया को सबसे दमदार पक्षी, जिसे हम बाज कहते हैं। और इसी वजह से वो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार कर लेता है। हिंदी में कहावत है ना, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निरंतर कठिन अभ्यास और एक अच्छे गुरु की संगत में रहकर दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, और उसके गुण अलग अलग 3 तरह से देखे जा सकते हैं। कदली में पड़ने से कपूर, सीप में पड़ने से मोती, और सांप के मुख में पड़ने से विष बन जाता है। तो इसी तरीके से सही गुरु, सही संगत और कठिन परिश्रम से कामयाबी हासिल की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।